सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य सर ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ये टॉपिक मैंने इसलिए चॉइस किया है कि मोस्टली मैंने जब बच्चों को टीच किया तो ये बात मेरे सामने समझ में आई कि बच्चों को बहुत से जो नंबर है वो डिवाइड करने के लिए नहीं आते। अगर डिवाइड करने भी आते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सा नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर बच्चों को डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसको बड़े से बड़े कैलकुलेशन के लिए ना उसके लिए बहुत ईजी होगा। तो डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा है कि ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाए। तो पहले हम जो डिविजिबिलिटी समझेंगे वो समझेंगे 2, 5 और 10 की। उसके बाद समझेंगे 3, 6 और 9 की। वो पार्ट डिवाइड करने का एम ये था क्योंकि इन तीनों का मेथड मोस्टली सेम है और तीनों का मेथड ऑलमोस्ट सेम है। और उसके बाद 4 और 8 ये दोनों एक साथ हैं और बचा जो 7 है उसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले जो हमारा हमें ये देखना है कि आपको जो भी नंबर दिया है एक्स वाई जेड, आपके पास कोई भी नंबर है वो 3 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो या 5 डिजिट में हो, तो वो नंबर 2 से 5 से 10 से 3 से 6 से 9 से 4 से 8 से 7 से किससे डिवाइड होगा हमें वो चेक करना है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 1 जो है वो है ये, फिर पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है हमारा। तो पार्ट 1 और 2 ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले हम 2, 5, 10 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हाँ, तो बच्चों देखो हमें जो डिविजिबिलिटी अभी सीखना है वो सीखना है 2, 5 और 10 की। तो मैं हर बार इस बात पे फोकस करता हूँ कि बच्चा कोई ना रटाफाई नहीं करना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। और जब वो अंडरस्टैंडिंग कर लेगा तो उसको वो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कभी भी उसको अप्लाई कर सकता है अपने लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले देखो ध्यान देने का, जब मैंने 2 का टेबल लिखा है यहाँ पर पूरा, 5 का टेबल है पूरा और 10 का पूरा टेबल है। तो इस पूरे टेबल में अगर हम फोकस करेंगे तो देखो मैंने जो रेड कलर से लिखा है सबका यूनिट प्लेस, तो हम चेक करते हैं। देखो 2 की टेबल के अंदर 2, 4, 6, 8, 0 आ रहा है और वही सेम नंबर रिपीट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 और 0। ये वो नंबर जो यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। अगर हम 5 के टेबल पे देखते हैं तो 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार? 5 और 0। अब उसके बाद जो 10 है उसके देखो सब प्लेस में यूनिट प्लेस में क्या रिपीट हो रहा है? 0 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 0। बस इसका इतना आपको समझना है और कोई चीज रटाफाई नहीं करनी है आपको। मैं टेबल को रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं टेबल को रफ कर दिया। तो ये जो नंबर मैंने निकाला वो कहां से निकाला वो मैंने आपको समझाया अभी कि देखो जो नंबर आया है वो 2 का वो 2, 4, 6, 8, 0 जो उसकी यूनिट प्लेस में था 2 के टेबल के अंदर, और ये 5 के टेबल के अंदर 5, 0 यूनिट प्लेस में था और वही रिपीट हो रहा था। और 10 में जो है वो 0 जो है वो बार-बार रिपीट हो रहा था नीचे तक के। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस में ध्यान देना और कहीं नहीं ध्यान देना। यूनिट प्लेस के अंदर फर्स्ट प्लेस में जो नंबर है हमारा वो, अगर उसके यूनिट प्लेस के अंदर 0, 8, 6, 4, 2 आ रहा है तो मतलब वो नंबर 2 से पूरा डिविजिबल होगा। देखना है पहले नंबर से और वो पूरा नंबर। स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि 2 के डिविजिबिलिटी कैसे मालूम करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, तो वो चेक करने के लिए उसके यूनिट प्लेस को चेक करने का। अगर उसके यूनिट प्लेस के पास 0, 8, 6, 4, 2 इन पांचों में से कोई भी नंबर आता हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये फर्स्ट थिंग होगी। नेक्स्ट है हमारा 5। तो 5 के लिए भी सेम है, यूनिट प्लेस चेक करना है, उस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस चेक करना है। उस यूनिट प्लेस के अंदर 0 या 5 दोनों में से कोई भी नंबर आता हो तो उसको डिवाइड करेंगे 5 से, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। सेम है 10 का भी, अभी हमने 10 का जब टेबल बनाया था उसमें भी देखा था हमने कि उसके लास्ट में जो यूनिट में आया था 0, 0, 0। तो सेम अगर किसी भी क्वेश्चन के एंड में 0 आता हो तो किससे डिवाइड होगा? 10 से। तो नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उसको देखते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो फर्स्ट है हमारा 255। तो हमें कितना बड़ा नंबर है उससे कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ हमें फोकस करना है फर्स्ट यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस में हमें क्या है? 5। यहाँ पे 5 आ रहा है तो कौन से किसी नंबर से डिवाइड होगा? वो 5 से। किस तरह डिवाइड होगा वो हम बाद में करेंगे, बट हमको सीधे ये मालूम करना चाहिए कौन से नंबर से डिवाइड होने वाला है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0। तो 0 देखो 10 में भी आता है, 5 में भी आता है, 2 में भी आता है। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा नंबर सूटेबल लगता है, आप उस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2, 5 और 10 उसके तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारा सेम 5, 3, 8, 5, 6, 0। तो हमें इतने वाले नंबर से कोई टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है हमें लास्ट यूनिट के प्लेस पे। यूनिट के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 0 है। अब जब यूनिट के प्लेस पे 0 है तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो देखो 10, 5 और 2, ये भी 2, 5 और 10 तीनों नंबर से डिवाइड होगा। अभी लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम देखेंगे। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है, देखो यहाँ पे हमारे 2 के इसमें नंबर में 3 आना चाहिए, इधर 3 आना चाहिए, इधर 3 आना चाहिए, नहीं। तो ये हमारा नंबर ना 2 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 10 से। नेक्स्ट 5, 6, 5, 6। अब ये 5, 6, 5, 6 के लिए हम क्या करेंगे, सेम यूनिट प्लेस चेक करेंगे। यूनिट प्लेस चेक करेंगे, देखो 6 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है 2 में। तो मतलब एक नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब उसके बाद हमारा 9, 6, 5, 3, 8, 2। लास्ट में क्या आ रहा है, 2। तो मतलब किससे डिवाइड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से। तो हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन लेके उसको पूरा डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो हम चॉइस करते हैं ये वाला नंबर 2, 6, 5, 3, 0। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, और देखो अभी पहले है मैंने आपको बताया था कि 2, 6, 5, 3, 0 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो हम उसको अब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब उसके बाद 5 है, तो 5 तो 2 की डब्ल्यू में 5 आता नहीं है, तो जो से लेस नंबर है वो लेंगे। तो 4, 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो बाजू वाले को मिलेगा, हो गया 13। तो 2 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, तो 2 6 जा 12, और बाजू का जो 13 में से 12 निकालेंगे तो बचेगा 1, तो आया यहाँ पे 5, 2 5 जा 10, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारा 5 से 2, 6, 5, 0 हमको डिवाइड करना है। तो हमें चेक करना है पहले यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, तो 2 5 के टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 26 पूरा ले लेंगे। अच्छा एक बात और बोली थी, अब जब बात सामने आई तो मैं बता दूं कि हम फर्स्ट 2 डिजिट एक साथ ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में ना आगे देखो और 2 डिजिट एक साथ आएंगे, तो उसमें हम लोग बाद में 2 डिजिट एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो देखो अभी इसको डिवाइड करेंगे हम, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 26 में से 25 गया तो कैरी हुआ 1। अब उसके बाद कितना है, 15 हो गया। तो 5 3 जा कितना हो गया, 15। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है जो है वो 3 है, लेकिन 5 के टेबल में 3 आता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को एक साथ ले लेंगे। ये दोनों नंबर जब हम एक साथ लेंगे तो इसके लिए रूल क्या बोलता है कि जब हम लोग डिवाइड के टाइम पे 2 डिजिट होने के बाद अगर कोई भी हम लोग नंबर 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो हमें ऊपर 0 लगाना रहेगा। अब ये नंबर हमें पूरा एक साथ लेना है, 5 6 जा 30, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारा नीचे 10 वाला। अभी इसको मैं आपको जो हम लोग बचपन में करते थे ऐसे वाले डिवाइड उससे भी करके दिखाता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब ये 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 10 के टेबल में 2 आता नहीं है, 26 पूरा ले लेंगे, 10 2 जा 20 हो जाएगा, वो बचा 6, वो बाजू वाले को मिला हो जाएगा 6, यहाँ पे 65 हो गया। अब ये 10 6 जा 60 हो गया, तो बाजू में कैरी जो गया वो 3 5 गया, 10 5 जा 50 हो गया, बाजू में जो 3 जा चलेगा, और 10 3 जा 30। देखो एक ही नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है। बस हमको ना ये फोकस रखना है हमें कि ना वो चीज़ क्या है जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा नंबर 2 5 और 10 से डिवाइड होता है। अब ये क्वेश्चन में आपको डाउट था, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 के टेबल से डिवाइड करना है, 2 6 5 3 0 है वो नंबर। स्टार्ट करते हैं, पहले यूनिट प्लेस लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लेस लेने पे हम लोग क्या होगा, 5 टेबल में 2 आता नहीं, इसे 26 पूरा लेंगे, तो 5 5 से 25 हो जाएगा वो। 26 में जो 25 है तो बचा कितना, 1 बचा। अब ऊपर से एक नंबर नीचे उतरेगा तो ये 5, ये हो गया 5 3 जा 15, 15 में से 15 है तो 0। अभी हर टाइम जो है वो एक ही नंबर नीचे आता है। अब एक ही नंबर कौन सा नीचे आया है, 3 नीचे आया है। हाँ तो उस क्वेश्चन को मैंने और सेंटर में ले लिया ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अब जो नंबर था वो 3 का था, वो 3 नीचे आ गया हमारे पास। 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 0 जा 0 लेंगे, जो उससे छोटा नंबर होता है। तो 3 में से 0 गया तो बचा 3। अब ये हमारे पास जो 0 वो ले लेंगे, तो होगा 5 6 जा 30, 30 में से गया 0। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बाद में अगर नंबर लेना पड़ता है जो हमारे पास नंबर छोटा हो या बड़ा हो, जो भी नंबर हो, तो हमें 2 डिजिट एक साथ लेने के लिए हमें उसको ऊपर जो है वो 0 लेना पड़ता है। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी यहाँ पर एंड हो गया। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको बताएंगे कि वो ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है।
हमारा नंबर है 534836। नंबर देख लेना ध्यान से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ओके, बाय।